नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान वकास जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेर कायद का मशहूर इलाका नाज़माबाद नंबर 1, जहां पर काफ़ी अरसे से एक मशहूर और शख्सियत जमील नामी मौजूद हैं, रह रहे हैं एक आबादी के अंदर। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ वाक़या पेश आया कि वो अपनी फ़रियाद ले लेके जगह जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। आप जब आए यहाँ पे, आप लोग की बड़ी मेहरबानी, समझे ना। बस ये है कि आप लोग देख लें, आपके सामने ही है जो भी है, समझे ना। और मैं तकरीबन सब जगह गया हूँ, लेकिन मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, ना मेरी किसी ने फरियाद सुनी है। अच्छा, मैं जमील भाई आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि आप किस चीज़ की फरियाद लेकर जा रहे थे? क्या आपके साथ हादसा पेश आया है? मैं सिर्फ इनके लिए गया था, अपनी वाइफ के लिए। इनकी दोनों टांगों का मसला हो गया था, इसमें जो ना कीड़े पड़ रहे थे, समझे ना। तो इस वजह से मैं जा जाके मैंने तमाम डॉक्टरों से मैंने जो है ना उनको बोला, मैंने कि देख लें आप, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। आप कौन कौन से इदारों में गए, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में गए? मैं सिविल में भी गया हूँ, जिनो में भी गया हूँ, इंडस में भी गया हूँ। सब ने वापसी कर दिया, बोला बोला ये हमारे पास नहीं है इसका इलाज। तो फिर हम कहाँ जाएं फिर। अच्छा, ये ऐसी कैसी बीमारी है ये? ये बीमारी तो डॉक्टर बता ही नहीं रहे ना। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं बता देता ना, ये भला भला बीमारी है। ये तो बीमारी बता ही नहीं रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं बता रहा, तो क्या करे अब गरीब आदमी बताए। धक्के ही खाएगा ना फिर। और मैं धक्के ही खा रहा था, आज 15-20 दिन हो गए मेरे को अस्पताल। जीना गया था मैं, तो जीना वालों ने 8-10 दिन ना मेरे को रोज आना ना, खाली आना जाना में 8-10 दिन उन्होंने मेरे ज़ाया कर दिए। फिर वो बोलने लगे भाई ओपीडी में जो डॉक्टर बैठते हैं बशीर, बड़े सर्जन है जो भी है, वो बैठते हैं नंबर 1 कमरे में। तो वो अगर आप देखेंगे, देखने के बाद अगर आप बोलोगे तो इनकी दोनों टांगे कटेंगी। अच्छा। जी। तो जब मैं उनके पास लेके गया हूँ पीडी में, तो डॉक्टर को मैंने बुला के बोला, मैं डॉक्टर साहब ये देख लें कि इनको कितनी तकलीफ हो रही है और हमें भी कितनी अजियत हो रही है, रोज आना रोज जाना एम्बुलेंस में। हम तो जो है ना बहुत परेशान हो गए। तो डॉक्टर ने खाली बस आके बस एक नज़र डाली है और बोला इनकी टांगे कटेंगी। तो मैं फिर उनको लिया घर, क्या कर सकते। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो इन किन परेशानियों का सामना है और करना पड़ रहा है, और आपके साथ कौन कौन खड़ा हुआ है? बस ये समझ लें कि इलाका मकीन है, समझे ना। अल्लाह का एक नेक बंदा है जिसने हमारी जो ना आवाज़ सुनी है, और वह है हमारे युग में। उसने बोला भाई आप जो है उससे जो हो सकेगा मैं आपके साथ करने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, ये उस बंदे की बात तो नहीं कर रहे जिसने सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक वीडियो डाली या? नहीं नहीं, वो शख्स नहीं है, वो लड़का नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वो नहीं है। ये एक यानी कि अनजाने हैं, समझ लें। मकसद ये है कि इस दुनिया के अंदर कुछ नेक बंदे भी नेक मौजूद बंदे हैं, हैं, नेक ये बंदे। कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो किसी की यानी कि ऐसी परेशानी को देख के वो खामोशी से आ जाते हैं। अच्छा, आपकी आमदनी क्या है? मेरा तो ये रोज का कमाना है, मैं तो रक्षा चलाता हूँ। आप रक्षा चलाते हैं, 4 सीटर? नहीं, हाँ, ये 4 सीटर ही है हमारा भी। अच्छा, और कुछ आपके घर में कितने अफराद, बेटा वगैरह? 2 बेटे हैं और ये वाइफ और मैं हूँ। बेटी अ- होती तो मुझे परेशानी नहीं होती, मेरे अच्छा, को घर का। बेटा क्या करता है आपका? बेटा भी रक्षा चलाता, हम बाप बेटे रक्षा चला के तो घर किराए का ना, उसका किराया निकालना। क्या किराया जाता है? इसका 15,000 है, एक 15,000 रुपये? जी, एक कमरे का। एक कमरे का? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि 15,000 रुपये आप किस तरीके से दे रहे होंगे, ये परेशानी भी है। लेकिन ये तो मेरी तरफ से एक बात कही जाए तो कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत भी है, ठीक है। लेकिन इंसान के साथ जो है ना थोड़ी सी जहमत हो जाती है कि वो इधर उधर की ठोकरें खाता है, लेकिन उससे इंसान को सबक भी हासिल होता है कि इसमें कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसा आपको कभी महसूस हुआ रिश्तेदारों में या किसी में? नहीं, लेकिन रिश्तेदार तो कोई काम नहीं आते। रिश्तेदार तो ये तो सबके साथ ही है। ये रिश्तेदार कोई भी नहीं आते, आते हैं तो गैर ही काम आते हैं, समझे ना। अब ये हमारे पड़ोसी हैं, समझे ना। ये बच्चा हमारा पड़ोस में ही रहता है। इसको जब पता लगा मेरी तकलीफ का ना, ये फौरन, जब से ये मेरे साथी है ये, और अभी तक ये मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। इसके ताउन से, इसके उससे, यानी कि समझिए कि वो अल्लाह का फरिश्ता, वो आ गया बस। जो भी आपके दिल में बात है वो आप हमारे चैनल के तफज़्ज़ुल शेयर कर सकते हैं। भाई हमने तो गवर्नर साहब को भी बोल दिया था, वजीर आला सिंह को भी बोल दिया था, समझे ना। और तुम्हारा वजी- वजीर सेहत जो है उनको भी बोल दिया था कि देख लें आप लोग। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी आजकल जो सोशल मीडिया पर हमारे जफ़र अब्बास भाई भी काम कर रहे हैं, तो उनके पास आप गए? नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचे ना, अभी हम लोग कहाँ भी निकल नहीं पा रहे थे ना हम लोग। हमारा तो मसला ऐसा था ना कि हम इनके चक्कर में निकल नहीं पाए ना।
क्योंकि हम इतने परेशान हो गए ना, क्या होगा क्या। कंडीशन में हूँ कि मैं खुद भी जो है ना कि इंटरव्यू नहीं ले पा रहा इनका, कि ये हालत देख के कि बहुत दर्द में है ये। तो फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम चला कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस सही है। बस जी रही हूँ, बस हम लोग न मरने के बस है, ना मरने में हो ना जीने में हो। जिनकी टांगे ऐसी हो तो कैसा हाल होता है। नहीं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दें। आप एक औरत हैं, हमारी माँ की जगह हैं। आप ये बताइए कि आपको ये हादसा कैसे पेश आया? क्या हुआ आपके साथ? गोली खा रही थी, बुखार चढ़ा था, बस हो गई थी टांगे मोटी, फिर दूसरी हो गई है। फिर भी ये अचानक बुखार आया, मेरी फट गई अचानक अभी ये। तो ये डॉक्टर के पास गई थी आप, जो दवाई आपको मिली ऐसी? मैं इसमें मेरे बच्चे भी हो गए, इसमें मेरे सारे ऑपरेशन भी हो गए। कोई डॉक्टर से पूछो तो कोई नहीं बताता मुझे, अच्छा। कुछ भी नहीं बताता। मैं आज से समझ लो ये बहुत पुरानी हो गई। तो इसको कितना साल हो गया, कितना टाइम हो गया इस बीमारी को आपको? ये मेरे 15 साल हो गए। 15 साल से आप इस कंडीशन में हैं? हाँ, 15 साल से। तो कोई आपका देखने वाला या कुछ भी नहीं? तो आपकी कोई बेटी वगैरह? दो बेटियां हुई, मर गई। दो बेटे ही बस मेरे, बस बेटे हैं आपके? बस दो बेटे ही है। तो आपको तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। इसमें सारा मैं घर का काम धंधा सब करती हूँ, बीमार भी हो जाती हूँ, वही ना। अब ये मेरी ना अचानक बुखार हुआ, 2 दिन के बाद ना ये मेरी अचानक टांग मेरी फट गई तो उसमें कीड़े बने लगे। अच्छा, टांग में कीड़े पड़ गए थे? कीड़े पड़ गए थे, बस बेरा था ना, जब कोई सफाई नहीं कर रहा, जीना जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, हाथ तक नहीं लगा रहे कुछ भी। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे चैनल से जब हम आए आज न्यूज़ से, तो आप पैगाम देना चाहेंगी कि जो आपकी कोई फरियाद सुने? तो मैं यही कहूंगी, देखो मैं किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ। भी गरीब हो जाती है, बस इतना ताउन कर दो। मेरे घर में तो कोई सहूलत नहीं है, 2 महीने का तो मेरा किराया भी चढ़ गया, घर में कोई भी नहीं है कमाने और खाने वाला। ये लोग बैठे हुए मुझे देखते हैं, ये काम पे जाए, घर फिर उल्टा पड़ जाएगा तो मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ। वही ना, कोई बेटी भी नहीं करने वाली, कोई रिश्तेदार भी नहीं है करने वाला। ये है बस, मेरा ताउन कर दे मेरे साथ जो हो आपको सके। किस ताउन की ज़रूरत है? मुझे ताउन की ये है कोई। तो मेरे देखो गर्मी में बैठी रहती हूँ, मुझसे गर्मी में बैठा नहीं जाता, तो गरम गरम दवाइयाँ खा रही हूँ। बेटी पंखे का हो जाए, कोई मुझे पैसा वैसों का कोई कर जाए मुझे बस। पैसों का हो जाए, जैसे दवाई वगैरह का खर्चा आप बोलना चाह रहे हैं? दवाइयों का तो मेरा तो हो रहा है भैया, ये पैसे वैसे हो जाए मेरा, ये हो सके। माशाल्लाह, दवाइयों का मकसद कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो आपको कर रहे हैं। कर रहा है, हाँ, नेक बंदा है, देखो है एक। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अ, आपके हस्बैंड ने भी मना करा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस नेक बंदे का नाम बताना चाहेंगी? नहीं, वो उनका नहीं बताना चाहूंगी, वही ना। वो मैं तो कह रही हूँ, वो जो मेरे पास जितना लगा रहा है ना, अल्लाह में उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा दे अल्लाह। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसा ही। मदीने की ज़ियारत उसको करवाए और उसके घर में कमाई में बरकत दे अल्लाह मियां। ऐसा नेक बंदा तो मैंने देखा नहीं, मेरे अपने रिश्तेदारों ने नहीं देखा। आज से मेरे कितने सालों से हो, मेरे किसी ने नहीं करा। अच्छा, मोहल्ले वाले जो आपके इलाके वाले हैं, वो आपके साथ कोई कॉपरेट वगैरह? मेरे तो कोई नहीं, बस इन लोगों ने साथ दिया, मेरा तो साथ दिया बेटे ने मेरा। समझ लो मेरा ये, समझ लो बड़ा बेटा ही है, समझ लो। इसलिए तो मन्नर साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? यही कहूंगी, देखो देख लो मेरी और नसीहत कर लो। देखो मैं भी तुम्हारी बहन बेटी माँ हूँ, कुछ मेरे लिए कर लो। और मैं कुछ नहीं चाहती आपसे, बस इतना थोड़ा सा ताउन कर लो मेरे साथ। और उनके जो मोहल्ले में रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और अशमिल जो हैं वो इनके बेटे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अशमल, आप बताइए कि आपकी वालदा के साथ ये मसला पेश आया है, ये मामलात हुए, तो कैसे हुए, क्या है? ये वालदा की तो काफ़ी सालों से मसला है और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और हम लोग रोज़ डेली जिला अस्पताल जा रहे हैं, इंडस जा रहे हैं, गवर्नमेंट वाले कोई हमारी सुन नहीं रहे। हमें बहुत परेशानी का सामना है। समझ लें हमारे इलाके में कोई अल्लाह का बंदा है जो हमारी फ़रियाद सुनी उसने, और ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके तवज्जुह से ये सारी चीज़ें हमारी प्रोवाइड हुई हैं, हर चीज़ हमें मिली है। और बाकी कोई भी हमने आगे तक सोशल मीडिया तक हमने गवर्नर साहब को भी और ज़फ़र अब्बास को भी हमने ये वीडियो आगे सब चीज़ें हमने आगे भेजी हैं, मगर कोई हमारे घर आज तक अच्छा, नहीं कोई आया। रिस्पॉन्स नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे पास, कोई मीडिया नहीं आई, कोई समा वाला नहीं आया, कोई एआर वाला नहीं आया। आपके तवज्जुह से आप आज आए, आप आज न्यूज़ वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि राजा रियाज साहब इनके तवज्जुह से हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे ये ताउन किया जाए हमारे साथ। आपसे राब्ता हो पाए, या कोई इजी पैसा नंबर के जो भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो अपना नाम नहीं चाहते, जैसे अभी आपने बताया, वो चाहते हैं कि बस ये हो जाए कि हम रकम भिजवा देते हैं कि बस आपका भला हो जाए। तो आप अपना कुछ एड्रेस भी बता दें कि ये किस जगह पर है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है आसानी। और अगर मोबाइल नंबर जो इजी पैसा नंबर है वो भी बता दें आप। ठीक है, ये मेरा नंबर है 0312 888 2127।
दोबारा बताइए। ये नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0312 888 2127, और एक और नंबर है 0311 32 46105। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे। अच्छा, ये जैस कैश पर भी है? ये इसमें अकाउंट नंबर कोई भी नहीं है। तो अकाउंट नंबर आपका बन जाएगा बन जाएगा इस पर अकाउंट नंबर। ठीक है। तो आपने देखा अकाउंट नंबर इनका बन जाएगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इन जैसे बंदों के लिए थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें। ये मोहल्ले में जो भाई रहते हैं, जिनका बारे में भाई ने बताया, आदिल भाई, तो हम इनसे जानते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या है और आगे का रद्द अमल क्या है। ये अपनी मदद अपने तहत करवा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है इस चीज़ की? जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या है और आगे का रद्द अमल क्या है। ये अपनी मदद अपने तहत करवा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है इस चीज़ की? जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमने आपकी तारीफ़ सुनी है, तारीफ़ तो उस खुदा की है, ठीक है। लेकिन ये है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सीने में दिल मौजूद हैं, जो इस दर्द को समझते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यू लेते हुए इतना वो हो गया था कि आपने देखा ही होगा कि मैं खुद भी जो है ना अंदर से कन्फ्यूज़ हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ इस कंडीशन में। लेकिन इनकी हिम्मत है कि इस कंडीशन में भी, इतनी गर्मी में भी, कि ये आप गुज़ारा कर रहे हैं। और आपने सिर्फ़ मुझे बताया ही था, इस फैमिली ने मुझे बताया ही था कि हमें इन-इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अब जब मैं खुद देख रहा हूँ, तो वाक़ई में इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आदिल भाई ज़रा-सा कुछ बताएँगे आप? तो लिहाज़ा ये है कि जमील भाई जो है ना, ये प्रोसेस तो बहुत टाइम से चल रहा था, पर वो सफ़ेदपोश इंसान किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। बस जैसे रिक्शा चलाते थे, गुज़ारा होता था। ये बस थोड़ी-थोड़ी दवाई लाके लगाते थे, खुद बैंडेज करते थे, खुद ये करते थे। जब अचानक इनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने देखा, तो ये एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। तो फिर ये मेरे पास भी आए कि यार आदिल, इस तरह का मसला है। तो मैंने बोला यार क्या करें? बाकी इधर बड़े-बड़े पैसे वाले, मैंने उनको बोला, पैसे तो हैं पर दिल खर्चा करने के लिए नोट नहीं है। नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। एक बस ये मैं बोल सकता हूँ, मेरा एक कस्टमर था, सही है ना? तो बस वो आए, मैंने खाली उनको बोला, तो उनकी जीना से मेडिसिन ₹1000 का एक इंजेक्शन सुबह और एक शाम में, ये लगना था। और बाकी कुछ दवाइयाँ वगैरह, यानी कि 3000 का रोज़ का था। तो मैंने उनको बोला, मैंने इस तरह मसला है ना, तो उन्होंने बोला चलो, तो दवाइयों की पर्ची उन्होंने ली। बोला जो लाख या 1.5 लाख की जो दवाइयाँ हैं, तो मैं लाके इनको दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो पर इसमें भी ऐसा था कि बस नहीं होता वो। तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो। तो हम 2-3 तक वहाँ भी हम ढूँढते रहे, लगाते रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है, हालत परेशानी के अंदर कुछ भी नहीं पता वो चलता है। परेशान थे, ये अलग बुखार में था, छोटा लड़का इनका अलग बुखार में, इनकी कैफियत अलग खराब। अब मैं अकेला मिला, क्या करूँ मैं? बस मैं उनसे राब्ता करता रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि लियाकत चले जाएँ आप, जो भी खर्चा आएगा मैं हूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लगे हुए हैं, रोज़ आते हैं, रात में मिलते हैं, जमील भाई से बात होती है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, मेडिसिन की कमी तो नहीं है, ये बैंडेज वगैरह है, इस चीज़ की तो शान बशाना खड़े हुए हैं वो, अच्छा, बिल्कुल आप ये अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का कोई नेक नेक बंदा बंदा, वो नेक काम बंदा कर रहा है, कर रहे हो। लेकिन उस काम के अंदर वो बात पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं हो मकसद पा रही। किसी चीज़, एक बंदा जब अगर कोई काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी इतनी, और उस सैलरी के अंदर से अगर वो निकालता है 20,000, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है 50,000 की। 50,000 तो कहने का मकसद आपका ये है कि आप और लोगों को भी ये बोलना चाह रहे हैं कि बोलना हमारी चाह रहे हैं, मदद बिल्कुल करें। मदद करें, पर कोई नहीं कर रहा। कोई कोई नहीं भी कर रहा नहीं कर मदद, रहा। कोई नहीं कर रहा। मैं कल भी गया, परसों भी गया, बस जैसे मैं जा रहा हूँ ना, बस कुछ ऐसे यार दोस्त जो अपने करीबी, बस जैसी मदद हो रही है, थोड़े बहुत वो आ रहे हैं, जाके इनके यहाँ के मामलात खर्चा भी चला। अभी ये कि एक बेड, एक बैटरी और एक पंखा। सोलर वाला एक पंखा भी आया है ना, तो सारे मामलात तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर हो है? गए हैं। वो तो कर लेंगे, जैसा भी होगा ना, तो कर लेंगे। पंखा अगर लग जाएगा तो अच्छा। हमारे बटन वाला होता है ना, जैसे चलता सोलर, नहीं, सोलर अगर मकसद आप पूरा सेटअप चाह रहे हैं कि कोई और छोटा-सा भले छोटा-सा कुछ भी सेटअप हो दे जाए। दे। एक ये दिखाया होगा भाई ने, एक छोटा-सा कमरा है, इसमें हो जाएगा, जो भी है ना। बैटरी पे चलते हैं ना पंखे वाले आजकल। हाँ, वो बैटरी पे चलने वाले, यही हाँ, उसी की बैटरी चीज़ की वाले, बात फ़ोन कर वाले रहे भी चल लेंगे, बगैर सोलर की जो बैटरी पे चलते हैं, चार्ज हो जाते हैं वो। यहाँ हम सोलर लगा नहीं सकते, मसला ये है। किराए के घर में ना मालिक मकान भी नहीं लगाने देंगे सोलर। हैं। मकसद ये अपनी ज़मीन नहीं होती। नहीं, हमारी यहाँ अपनी नहीं ना, ये मसला ये है कि हम मजबूरी में, तो बैटरी से जो है ना हम अपना काम चला लेंगे, लाइट भी जल जाएगी, फैन भी जल जाएगा। एक गरीब फैमिली, सफ़ेद पोश, और उसकी ये फरियाद इतनी चीख-चीख कर बोल रही है, और एक लेडीज़ जिसके ऊपर ये सब कुछ गुज़र रहा है, वो अपनी फरियाद कर रही है, हाथ जोड़ कर कह रही है कि खुदारा, खुदारा, खुदारा कि मेरी आवाज़ सुन लो। लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। ये जगह-जगह के दरवाज़े खटखटा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं है।
तो मैं देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके लिए जो हो सकता है वो करें और इनकी मदद करें, जिस तरीके से भी हो। रिक्वेस्ट करता हूँ ज़फ़र अब्बास साहब से भी कि वो इनके लिए थोड़ी मदद करें, थोड़ा अपनी नज़र इधर भी डालें कि नाज़िमाबाद 1 नंबर पे भी आपके लोग रहते हैं। ये कराची है, ये आपका भी कराची है, ये हमारा भी कराची है और हम सबका पाकिस्तान है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान वकास को। आज न्यूज़ कराची। Audio